प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक ब्राह्मण देवता थे, पर ब्राह्मण देवता जितने उद्भट विद्वान थे उतने ही दरिद्री भी थे। सवेरे जैसे तैसे उनका खाने का प्रबंध हो जाता, दोनों दंपत्ति का, पति पत्नी का, तो शाम को कई बार खाने के लाले भी पड़ जाते, एक रोटी के लिए तरसते, ऐसी हालत हो गई। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, आप इतने उद्भट विद्वान हो, कहीं जाकर कुछ यजमान को पकड़ो, यजमान को पकड़ के उसकी पूजा विधि वगैरह क्या क्या कराना है करवाओ, और हमारा ये हमेशा का दारिद्र्य मिटाओ। तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्या फायदा। ब्राह्मण ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं राजा के पास भी गया और राजा ने खुश होकर मुझे कुछ दिया भी, तो ज्यादा से ज्यादा वो 3-4 साल तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वापस हमारी वही हालत, हम वही दरिद्री के दरिद्री रह जाएंगे। इससे तो अच्छा है जो रत्नाकर है, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, जिसके पास असंख्य रत्न हैं, ऐसे सागर की ही स्तुति उपासना क्यों ना करूं, जिससे कि मेरा हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण दारिद्र्य ही मिट जाए। और ब्राह्मण देवता ये कहकर समुद्र तट पर पहुंच गए। समुद्र तट पर जाने के लिए उनको 3 दिन लग गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए सागर की स्तुति की, सागर की उपासना की, सागर की अर्चना और पूजा की। भाव विभोर होकर उन्होंने सागर की वंदना करते हुए अपनी मनोगत भावना को उनके सामने प्रस्तुत की। सागर देवता प्रसन्न हुए और सागर देवता समुद्र के वक्षस्थल पर अपना साक्षात रूप लेकर अवतरित हो गए। उन्होंने कहा कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने अपनी सारी स्थिति बताते हुए कहा कि आपसे क्या छुपा हुआ है, आप सभी जानते हो, बस मुझे लालच नहीं है, लोभ नहीं है, पर जिस पत्नी को लेकर मैं आया हूं, कम से कम उसका तो पेट भर सकूं। सागर देवता ने कहा, आज के बाद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह छोटी सी शंखिनी, पद्म शंखिनी मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्रतिदिन इसकी पूजा अर्चना करना, ये तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा देगी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पद्म शंखिनी लेकर भाव विभोर होते हुए उन्होंने फिर से सागर का वंदन किया और कहा कि दिग दिगंत तक, युगों युगों तक, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तुम्हारी ख्याति भी व्याप्त रहेगी। सागर फिर से सागर के अंदर समाहित हो गए और ब्राह्मण देवता अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुके। एक दिन व्यतीत हुआ, गांव में किसी के रुके थे। वापस प्रातःकाल उठते ही उन्होंने हाथ जोड़कर शंखिनी से कहा कि हे शंखिनी, मुझ पर कृपा करो, स्वर्ण मुद्रा दो। 1 स्वर्ण मुद्रा शंखिनी के बाजू में आकर गिरी हुई थी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, वाह। उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को एक स्वर्ण की दुकान पर जाकर सुनार को बेचा और उसके बदले में रजत मुद्राएं ली। और उन रजत मुद्रा से, एक रजत मुद्रा से तो मनोवांछित जो अपेक्षित था वो भरपूर खाना उन्होंने खाया और अगले प्रस्थान करके पड़ाव की तरफ निकल पड़े। दूसरे दिन दूसरे गांव में पहुंचे, वहां पर भी उन्हें एक और स्वर्ण मुद्राएं मिली। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देवता पूजा करते थे, शंखिनी को सामने रखते थे और 1 स्वर्ण मुद्राएं उनके बाजू में ही आ जाती थी। तीसरे दिन रात हो गई और उनके गांव से सिर्फ 2 कोस दूरी पर ही एक गांव था। सोचा कि अभी रात को जाना ठीक नहीं रहेगा, सवेरे मैं जल्दी उठकर चला जाऊंगा
और वहां पर ही किसी एक ब्राह्मण देवता के यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम हेतु पहुंच गए। ब्राह्मण देवता को देखकर, क्योंकि उनकी ख्याति तो व्याप्त थी, विद्वान तो थे ही, पूछने लगे कैसे आना हुआ, घर से आ रहे हो क्या? तो नहीं, मैं सागर के पास गया था और रत्नाकर ने मुझे अद्भुत वस्तु दी। क्योंकि ये ब्राह्मण देवता जितने विद्वान थे उतने भोले भी थे। क्या मिला सागर से? उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस तरह से शंखी, उन्हें कहा कि मुझे विश्वास नहीं, मुझे करके बताओ। तो ब्राह्मण देवता ने एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर शंखिनी को रखा और पद्म शंखिनी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे शंखिनी, एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान कीजिए। तुरंत एक स्वर्ण मुद्रा आ गई। अब ये ब्राह्मण देखता ही रह गया, उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि फटाफट गरिष्ठ भोजन बनाओ, जिसको खाने के बाद नींद आ जाए और उसमें थोड़ी सी भंग भी मिला दो। भंग और गरिष्ठ भोजन खाकर ब्राह्मण देवता तो निद्राधीन हो गए और इसने उसी तरह का एक शंखिनी को निकाल लिया, पद्मी शंखिनी निकाल कर उसके स्थान पर वो शंख रख दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता उठे, नित्य पूजन किया और चल पड़े अपने गांव। ब्राह्मणी ने, जो कि इनकी पत्नी थी, पूछा क्या हुआ, खाली हाथ लौट कर आए हो या कुछ लाए भी हो सागर से? अरे सागर ने तो मुझे प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्राएं देने वाली ऐसी पद्म शंखिनी दी है। अच्छा, देखो तो सही, इसे विश्वास नहीं हो रहा था। पर जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपने झोले में से पद्म शंखिनी निकाला तो देखा तो शंखिनी नहीं थी, कोई शंख था उसी आकार का। इनके तो आश्चर्य का पारावार नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? फिर भी उन्होंने सामने कपड़ा बिछाकर शंख से निवेदन किया कि मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दो। पूजा की, अर्चना की, पर कुछ नहीं। स्वर्ण मुद्रा छोड़कर फूटी कौड़ी भी बाजू में नहीं आई। ब्राह्मण देवता बड़े निराश हुए। ब्राह्मणी ने भी कहा कि तुम क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ये देखो बाकी की रजत मुद्राएं और 2 स्वर्ण मुद्रा मेरे पास अभी भी हैं। ये प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा देती थी। पर जरूर उस ब्राह्मण ने ही कुछ किया जिसके यहां पर मैं रुका था। उसी क्षण बिना कुछ बोले दोनों स्वर्ण मुद्राएं और जो रजत मुद्राएं बची थी पत्नी को देकर सागर के पास चले गए। इस बार उन्हें ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंतर मन से सागर को पुकारा। सागर देवता प्रकट हुए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता तुम बहुत भोले हो, कोई बात नहीं, उसने तो तुम्हें ठग लिया, पर इस बार वो तुम्हें ठगेगा नहीं। मैं तुम्हें यह डफोर शंख दे रहा हूं। वो यदि पूछे क्या लाए हो तो बोलना ये एक स्वर्ण मुद्राएं नहीं, जितनी मांगो उससे कई गुना ज्यादा देता है। 100 मांगोगे तो 200 देगा, 200 मांगोगे तो 400 देगा, 400 मांगोगे तो 800 देगा। और मेरे यहां पर तो स्वर्ण मुद्राओं का अंबार लग जाएगा, पहाड़ खड़ा हो जाएगा और जगह जगह भारत भूमि के ऊपर मैं स्वर्ण मंदिर बनाऊंगा। दिगंत के अंदर मेरी ख्याति व्याप्त हो जाएगी। ये ऐसा शंख दिया है। ऐसा ही कहना। ब्राह्मण देवता ने कहा यथाज्ञा पैति देव, जैसा आप आदेश देते हो, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण देवता उस शंख को लेकर, जो कि चमकीला था, उसका प्रकाश भी बहुत तेजस्वी था, लेकर आए और 2 दिन के बाद उसी के घर पे रुके। इस बार ब्राह्मण देवता, जो दूसरा वाला ब्राह्मण था ठगोरा, बोलने लगा कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, मेरे से झगड़ा करने तो नहीं आया। पर इसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। बोले क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे सागर के पास गया था और इस बार सागर ने मुझे अद्वितीय शंख दिया, क्योंकि रत्नाकर है, नाम ही रत्नाकर है। उनके भंडार के अंदर हजारों रत्न हैं, उसमें से उन्होंने मुझे जो शंख दिया है वो 1-2 स्वर्ण मुद्राएं नहीं, जितनी मांगोगे उससे डबल देता है। क्या बात करते हो? उसने इशारा किया अपनी पत्नी से कि इसकी शंखिनी हम वापस दे देंगे, शंख ले लेंगे। और पत्नी को कहा कि उस दिन से भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन बनाओ और इस बार थोड़ी भांग ज्यादा डाल देना। पर ये ब्राह्मण सचेत था, जागरूक था। उसने खाना तो खाया, पर मन ही मन सोच लिया कि आज मुझे सोना नहीं है। झपकियां आ रही थी
पर चुपचाप सोने का नाटक करके देखने लगा। आधी रात को ये जो दूसरा ठगोरा ब्राह्मण था उठा और चुपचाप ब्राह्मण देवता की झोली में से वो शंख निकाल लिया चमकीला, और वो पद्मिनी शंख रख दी। इसने चोरी चोरी आंखों से इस तरह से देख लिया, और 1 घंटे के बाद जैसी ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उठा, फ्रेश हुआ, पूजा की और वहां से अपनी पद्म शंखिनी को लेकर निकल गया। अपने घर पहुंचा, सूर्योदय हो चुका था। ब्राह्मणी ने कहा क्या हुआ? अपनी अपनी शंखिनी आ गई है। रखा सामने, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पद्म शंखिनी, मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दो। त्वरित 1 स्वर्ण मुद्रा आ गई। इधर ये जो ठग ब्राह्मण था, इसने उस शंख की पूजा की, अर्चना की और कहा कि हे शंख देवता, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। इतना निकलना ही था ब्राह्मण के मुंह से, शंख बोल पड़ा, 1000 नहीं 2000 स्वर्ण मुद्राएं लो, 2000 नहीं 4000 स्वर्ण मुद्राएं लो। जैसे जैसे उसके भाव बढ़ते गए, 1000 के 2000, 2000 के 4000, 4000 के 8000, 8 के 16, 16 के 32, ये तो बड़ा खुश होने लगा। पर परिणाम शून्य। शंख सिर्फ बोल रहा था, दे कुछ नहीं रहा था। उसने कहा तुम दे क्यों नहीं रहे हो? तो शंख ने कहा ददाति स्वर्ण मुद्राया गता सा पद्म शंखिनी, अहम तु डफोर शंकोस्मि वदाम्य हम ददामि न। अरे जो स्वर्ण मुद्रा देने वाली थी वो पद्म शंखिनी तो गई, मैं तो डफोर शंख हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता कुछ नहीं हूं। इतना कह के शंख भी अदृश्य हो गया, क्योंकि ये सब सागर की माया थी। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कभी भी किसी का अहित मत सोचो, बुरा मत सोचो। बुरा सोचते हैं, बुरा ही होता है। ब्राह्मण देवता हाथ मलते रह गया, सोचा कि मैं लालच में नहीं आता और पद्म शंखिनी नहीं वापस देता तो आज मैं करोड़पति अरबोपति होता। पर अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।